Assalamualaikum. Welcome to Good Knowledge Hub. Today's topic is sentence or kinds of sentence. आज हम पढ़ेंगे sentence, डिफाइन करेंगे sentence को और फिर हम देखेंगे what are the kinds of sentences. Sentences की कितनी kinds होती हैं, sentences की कितनी variations होती हैं और sentences की कितनी इकसाम होती हैं. तो शुरू करते हैं sentence. When we speak or when we write, और when we write, जब हम बोलते हैं या जब हम लिखते हैं, we use words. हम किन का इस्तेमाल करते हैं? हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं. When we speak or when we write, we use words. जब हम लिखते हैं या हम बोलते हैं तो हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम words का इस्तेमाल करते हैं. The use of these words which make complete sense in groups. जब हम इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं ग्रुप्स में और जो कंप्लीट सेंस कन्वे करते उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हाइल राइटिंग और स्पीकिंग. सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल ग्रुप होता है वर्ड्स का विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाता है व्हाइल स्पीकिंग और व्हाइल राइटिंग. जब हम लिखते या हम बोलते हैं तो हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स के ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो मीनिंगफुल ग्रुप हो और जो कंप्लीट सेंस डेवलप करे उसको हम सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ पर्सन, वो एक शख्स है. 1 2 3 4 वर्ड्स का ये ग्रुप है और ये कंप्लीट सेंस डेवलप कर रहा है. ही इज़ अ पर्सन, वो एक शख्स है. दिस इज़ अ वाइट बोर्ड मार्कर, ये वाइट बोर्ड मार्कर है. तो इसमें हम कंप्लीट सेंस आ रही है. दिस इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. ये डेफिनेशन किसकी है? सेंटेंस की. तो ये कंप्लीट सेंस जो है वो हमें बता रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ग्रुप्स का, वर्ड्स का एक ऐसा मजमुआ, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंस दे दे उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. सेंटेंसेस की डिफरेंट काइंड्स होती हैं. अब हम पढ़ेंगे वो कौन सी काइंड्स होती है. सबसे पहले असर्टिव, जिसको हम डेक्लरेटिव भी बोलते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. अब ये असर्टिव हो जाए, डेक्लरेटिव हो जाए या स्टेटमेंट, सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो ना तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंस कन्वे नहीं करता, ना वो इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी रेज नहीं होता, और उसमें ना तो इम्पेरेटिव होता है, ना एक्सक्लेमेटिव, ना उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है. बस हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है. मसलन, दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस का लेक्चर है. दिस इज़ अ मैन, ये एक आदमी है. दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है. दिस इज़ अ बुक, ये एक बुक है. ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है. ही लिव्स इन कराची, वो कराची में रहता है. ही स्टडीज़ इन BA, वो BA में पढ़ता है. तो ये सिर्फ हम एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं. जब हम एक चीज़ के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, नेगेटिव भी नहीं होता, इंटेरोगेटिव भी नहीं होता, इम्पेरेटिव भी नहीं होता, तो उस सेंटेंस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? असर्टिव में, डेक्लरेटिव और स्टेटमेंट. तीनों एक ही वर्ड है. स्टेटमेंट, डेक्लरेटिव, असर्टिव, ये तीनों एक ही हैं जिसमें सिर्फ एक बताया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो उसको बोलते हैं हम जैसे दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है. दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, ये एक वाइट बोर्ड है. ठीक है. आई एम राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड पे राइट कर रही हूँ. आई एम टीचिंग यू द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रही हूँ. तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. तो जब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जाए तो हम उसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, डेक्लरेटिव बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं. और फिर दूसरी क्वेश्चन आ जाती है जिसमें हम क्वेश्चन रेज करते हैं. व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, हाउ डू यू लिव, आप कैसे रहते हो, हाउ डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, आप कैसे, हाउ डू यू राइट, आप कैसे राइट करते हो. तो जिसमें क्वेश्चन रेज किया जाता है उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंटेरोगेटिव. फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, आपका कहाँ रहते हो. व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो. व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नेम है. जिसमें क्वेश्चन अराइज होगा स्टूडेंट्स, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. एंड दोज विच एक्सप्रेस सम रिक्वेस्ट, और स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव, थर्ड किस्म जो है, थर्ड काइंड जो है सेंटेंस की, वो इम्पेरेटिव होती है जिसमें रिक्वेस्ट भी की जा सकती है. मसलन, प्लीज़ हैव मर्सी ऑन अस, हम पे रहम कीजिए. प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ गो, जाए. तो प्लीज़ का जब सेंस आ जाता है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या कहते हैं कम हियर, गो,
राइट जिसमें हम हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उसको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। थर्ड काइंड जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है या हुक्म दिया जाता है या नसीहत की जाती है, नसीहत किसी भी किस्म की जाती है, तो हम उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मसलन बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, हुक्म दिया जा रहा है। हैव मर्सी ऑन अस, और ये इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। तो थर्ड क्या है, प्लीज़ फॉरगिव मी, इसमें भी रिक्वेस्ट की जा रही है। जब रिक्वेस्ट की जाएगी, कमांड दिया जाएगा, तो हम उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नंबर 4 काइंड, द फोर्थ काइंड क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, सडन इमोशन होता है, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। वाटर साइड, कितना खूबसूरत मंजर है। वाटर साइड, वाटर बिल्डिंग, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाए स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, एक ऐसा ग्रुप का वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस दे दे। सेंटेंस की 4 काइंड्स होती हैं। सबसे पहले असर्टिव, स्टेटमेंट, डेक्लरेटिव, तीनों एक ही वर्ड है जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको असर्टिव भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, डेक्लरेटिव। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन रेज किया जाता है उसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इम्पेरेटिव जिसमें हुक्म दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, या नसीहत की जाए, एडवाइस की जाए, उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जिसमें सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग अराइज हो जाए, उसको हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।